गांव में दिवाली का मौसम आ चुका था। खेतों की मिट्टी की खुशबू, हल्की धूप और हर घर में हलचल। और सबसे ज्यादा उत्साहित था वो था रवि, जो हमेशा मस्ती और शरारत में रहता था। माँ, इस बार मैं गांव की सबसे बड़ी फुलझड़ी जलाऊंगा और दोस्तों के साथ सारे आंगन में पटाखों की बारिश करूंगा। और हाँ, इस बार घर की मिठाई की टोकरी भी सबसे भारी होगी। अरे रवि, पहले ही आंगन साफ कर लो। मिट्टी की सफाई नहीं होगी तो दियों की रोशनी कहाँ टिकेगी। और याद रखना बेटा, दिवाली सिर्फ रोशनी जलाने का नहीं, दिलों में खुशियां बांटने का भी त्योहार है। अरे माँ, रोज तो सफाई करनी पड़ती है, आज तो मस्ती करनी है। पटाखे जलाने के लिए तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। सही कहा बेटा, मजा भी जरूरी है, लेकिन याद रखो, असली खुशी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। अगर तुम किसी और की खुशी का हिस्सा बन सको तो तुम्हारी अपनी खुशी और भी गहरी होगी। पापा, आप हर साल मुझे नई नई बातें सिखाते हो। ठीक है, पहले बाजार चलते हैं, फिर मैं आपकी सीख को समझने की कोशिश करूंगा। वे दोनों मिलकर बाजार की तरफ निकल जाते हैं। गांव का बाजार जगमगा रहा था। हर दुकान, हर गली दिवाली की चमक और खुशियों से भरी थी। बाजार पहुंचकर वे दोनों एक दुकान पर जाते हैं और उस दुकान की मिठाइयाँ और पटाखे देखकर रवि कहता है कि वाह पापा, देखो तो सही, ये कितनी रंग बिरंगी लाइट्स हैं। और इन पटाखों को देखो, और ये मिठाइयाँ, इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ गया। ले लो बेटा, लेकिन याद रखना, दिवाली की असली चमक सिर्फ आंखों को भाने में नहीं, बल्कि किसी और के दिल में उम्मीद और खुशी जगाने में है। पापा, वो बच्चा खुद के पास कुछ नहीं है, क्या वो दिवाली नहीं मनाएगा? हाँ बेटा, कुछ लोगों की जिंदगी में अंधेरा इसलिए होता है ताकि हम जैसे लोग उनके लिए रोशनी बन सकें। अगर तुम चाहो तो आज तुम्हारी वजह से उनकी दिवाली भी रोशन हो सकती है। रवि बिना कुछ सोचे समझे पटाखे लेता है और वे दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर जाते समय भी रवि उस लड़के के बारे में ही सोचता रहता है। दोस्तों, अब की बार दिवाली पर हम पहले अनार जलाएं, फिर फुलझड़ी। हाँ, और इस बार मैं ज्यादा लंबी फुलझड़ी लाऊंगा ताकि गांव की सारी गलियां रोशन हो जाएं। तुम ठीक कह रहे हो रवि, इस बार हम दिवाली पर पहले अनार जलाएंगे। दोस्तों, मैं आज एक लड़की को सड़क के किनारे बैठा देखा। उसके पास दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। हर कोई मस्ती कर रहा है और वो सिर्फ देख रहा है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में सभी के पास खुशियाँ समान होती हैं? अरे यार छोड़ो, तू तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। चलो अपनी मस्ती करते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। लेकिन यार, मुझे लगता है कि सिर्फ अपने लिए मस्ती करना सही नहीं है। देखो ना, उसका चेहरा देखकर लगता है कि उसके लिए दिवाली अलग होती है। हो सकता है उसके घर में कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ देखना पसंद करता है। सच में रवि, शायद तुम सही कह रहे हो। हम सिर्फ अपने लिए ही दिवाली नहीं मना सकते। अगर हम उसकी खुशी का हिस्सा बने तो हमारी खुशी भी बढ़ जाएगी। हाँ, यही बात है। मैं सोच रहा हूँ हमें उस लड़के की मदद करनी चाहिए और उसको कुछ पटाखे और मिठाइयाँ तो उपहार में देनी चाहिए। हाँ चलो रवि, इस बार हम सब मिलकर गांव में असली रोशनी फैला देंगे और उस लड़के की मुस्कान देखकर हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। और अगले दिन उससे लड़के के पास जाने का फैसला करते हैं। और इसी के चलते रवि ने पहली बार महसूस किया कि दिवाली सिर्फ पटाखों और मिठाई का त्योहार नहीं है, ये दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी त्योहार है। और उस रात उसके दिल में एक नया इरादा जगा। हर किसी की दिवाली भी खास होनी चाहिए। उस दिन रवि अपने घर के आंगन में खड़ा होकर उस लड़के के बारे में ही सोचता रहता है।
सबके घरों में रोशनी है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहां अंधेरा है। सच में सच्ची दिवाली वही है जिसमें हम दूसरों के साथ खुशियां बांटें। हाँ, मैं ऐसा करूंगा। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए खुशियां बांटूंगा। उस लड़के की दिवाली भी मेरी जैसी रोशन होनी चाहिए। उस रात रवि ने महसूस किया कि सच्ची खुशी खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। तुम यहाँ ये क्यों? हाँ भाई, सोचा तुम्हारे साथ दिवाली मनाऊं। आज सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों मिलकर खुशियां बांटेंगे। देखो, ये फुलझड़ियाँ, मिठाई और ये लाइट्स सब तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मिठाई, ना लाइट, ना कपड़े। मैं दिवाली कैसे मान सकता हूँ? अरे हम सब हैं ना, हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। तुम हमारे पटाखे जलाना और हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। सच में पहली बार किसी ने हमें दिवाली का तोहफा दिया है और मुझे लगता है कि अब हमारी भी दिवाली खास बन गई है। वो सब मिलकर उस लड़के के घर को सजाते हैं और मिलकर दिवाली मनाते हैं। उस रात सिर्फ घर नहीं, दिल भी रोशन हुए। सच्ची दिवाली वही है जब खुशियां बांटी जाएं। वहां पर रवि का पापा भी आ जाता है और रवि से कहता है कि देखा बेटा, जब हम दूसरों की खुशी बनते हैं तो हमारी अपनी खुशी और भी बढ़ जाती है। खुशियां बांटना ही सच्ची दिवाली है। हाँ पापा, अब मैं समझ गया। सच्ची दिवाली तब होती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मोनू और उसके भाई के लिए भी खुशियां मनाकर देखी, और यही असली मजा है। और उस रात गांव में सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, दो दिलों की रोशनी भी चमकी। दिवाली की असली खुशी तब है जब हम किसी और के जीवन में मुस्कान लाते हैं।